पहले लेंगे इंडेफिनिट, तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कर लिया है, मैंने दोबारा रिपीट लिख दिए, रूल आपको करा दिए हुए हैं, फिर से लिख दिए। आइडिया है आपको, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, नॉट में डू नॉट डज नॉट लगता है, यही है। इंटेरोगेटिव में डू या डज वाक्य के शुरू में आ जाता है, ये वाला आइडिया है आपको। ये कौन से वाक्य हैं जिनमें हिंदी वाले वाक्यों के अंत में, मतलब हिंदी वाले वाक्यों के अंत में क्यों बोलते हैं हम इस चीज को, पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नॉर्मली इन वाक्यों के अंत में आता है ता है, ती है, ते है आ जाएगा, हैं आ जाएगा, नॉर्मली ये हूं आ जाएगा तो मतलब वो प्रेजेंट के साथ आता है, मैं पढ़ता हूं। हम पहचान कर रहे हैं ता है, ती है, ते है से। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि क्या कोई आदत है, हॉबी है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई हैबिचुअल ट्रुथ है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कोई जनरल ट्रुथ है ना। जैसे रोज नगरोटा सुरिया बाजार 6 बजे खुलता है, जनरल ट्रुथ। फिर रोज लगभग दुकानें खुल जाती हैं, तो किस टेंस की सहायता से बोल लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सारे ही इंडेफिनिट है, और इनमें मैंने बोला था प्रेजेंट के वो टेंस रहते हैं जो ता है, मतलब काम होता है पर अभी नहीं हो रहा, होता है अभी नहीं हो रहा। तो प्रेजेंट में जैसे मैं खाना खाता हूं, अभी नहीं खा रहा, खाता हूं पता नहीं कब, रोज खाता हूं 9 बजे, आदत हो गई, तो मैं बोलूंगा आई टेक माई ब्रेकफास्ट या आई ईट माई फूड एट 9 AM डेली, एवरी डे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बता सकता है ये। अगर मैं अभी कर रहा हूं, जैसे मेरे को कोई पूछे शाम को 6 बजे, मैं उधर अपने घर के बाहर हूं, कोई बोलता है सर आप क्या करते हैं, मैं बोलता मैं पढ़ाता हूं, उस वक्त तो थोड़ी पढ़ा रहा हूं। उसने पूछा कि रूटीन में क्या करते हो, व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग, आई टीच इन अ कॉलेज। पर मेरे को अभी कोई पूछे व्हाट यू डू, तभी मैंने यही बोलना है, आई टीच इन अ कॉलेज, व्हाट आर यू डूइंग, अभी क्या कर रहे हो, आई एम टीचिंग, करंटली काम चल रहा है, मैं बोल रहा हूं। वो कंटिन्यूटी है, अभी उस पर नहीं गए। इंडेफिनिट प्रेजेंट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो डू या डज। मतलब कि जो हमें निकालना है, निचोड़ के प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमने क्या शिक्षा ली, हमने ली शिक्षा कि डू या डज लगती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगती है फर्स्ट। अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा ईएस लगा देते हैं हाँ वाले वाक्य में। ये हमारी शिक्षा अभी तक है। क्लियर है जी बात? पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, अब वर्ब की फॉर्म हो जाएगी सेकंड। ये वाले लिखने पड़ेंगे आपको, ये आपने पहले नहीं लिखे, ये शायद लिख दिए हो, आपको आते हो। वर्ब की फॉर्म हो जाएगी सेकंड, और नॉर्मली इन वाक्यों के अंत में आ जाएगा या। मैंने खाना, उसने गाना, नॉर्मली ये या इसके साथ मिलेगा आपको था, थे, थी, ये मिल जाएगा या के साथ। नॉर्मली सेंस क्या होगी, भाव क्या होगा, काम हुआ। मैं खाना खाता हूं, मैंने खाना खाया, बस ये नहीं पता पिछले कल खाया, पिछले महीने खाया, वो पता चलेगा अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि मैंने सुबह खाना खाया, आई एट। फिर मैं ईट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, एट। वर्ब की फॉर्म सेकंड, हाँ वाले वाक्यों में सबके साथ सेकंड फॉर्म। यहां तो हमें कंफ्यूजन हो जाती थी ना, सिंगुलर वर्ब है तो एस या ईएस लगा दो, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस या ईएस लगा दो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो एस ईएस मत लगाओ। वी प्ले फुटबॉल बट आई प्ले फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहां पे सबके साथ सेकंड फॉर्म। पंखा चला, चलता है तो क्या था, फैन मूव्स, पंखा चला, फैन मूव्ड, फॉर्म कौन सी हो गई, सेकंड, सबके साथ हाँ वाले वाक्य में। अब ऐसे ही मुझे करना है नहीं चला, नहीं, यहां नहीं लगाते थे तो क्या लगाते थे, डू या डज, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। सेम ऐसे ही यहां भी हेल्पिंग वर्ब सामने नहीं दिखेगी, आपको खुद से लगानी है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, वो है तो डू ही, लेकिन डू क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसकी फॉर्म भी सेकंड कर दी, तो डू की सेकंड फॉर्म है डिड। अब जब डिड मैंने सेकंड फॉर्म डू की लगा दी तो वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी दोबारा, फर्स्ट। यही कंफ्यूजन होती है। सैंपल सेंटेंस लिखो, पास्ट इंडेफिनिट का सैंपल लिखाता हूं ना, प्रेजेंट के तो लिखा दिए, पास्ट इंडेफिनिट का सैंपल लिखो। मैंने खाना खाया, आई एट फूड,
मैं यहां एग्जाम्पल डाल देता हूं, आई एट फूड, उसने गाना गाया, फिर वही बात आ गई, बोला उसने पर लिखना ही या शी। ही पहले लिख रहे थे सिंग्स अ सॉन्ग, गाता है, अब हो जाएगा सैंग अ सॉन्ग। बाकी चीज वही रहेगी, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो होगी वर्ब में। वर्ब इज द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट इन द एंटायर ग्रामर। ये वर्ब ही है जो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एक्शन बताएगा, चेंज हो के। 5-6 इसकी टाइप्स हैं, की हुई है हमने, 5 तरह की ना। SES लग जाता है, सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, ING वाली फॉर्म है, सब बताया था आपको। तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो सेकंड में ये देखो पास्ट को बताना शुरू कर देता है, ही सैंग अ सॉन्ग। समझ गए बात? पंखा चला, फैन मूव्ड। या स्पिन भी करना होगा तो स्पिन 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 ही होता है, आई थिंक स्पैन होता है, स्पिन स्पैन स्पन। पंखा चला, फैन स्पैन। क्लियर हो गई जी बात? अब मैंने सपोज करो इनके नेगेटिव बनाने, जहां कंफ्यूजन होगी आपको। अब नेगेटिव में क्या समस्या होती है, मतलब जो हम करते हैं बेसिकली, कि नॉट तो डायरेक्ट लगेगा नहीं, है ना। शी नैट नॉट सैंग सॉन्ग नहीं होगा, मतलब लगेगा नॉट, लेकिन कैसे लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब वो हेल्पिंग वर्ब है तो डू ही, लेकिन पास्ट में ले जानी है तो डू का बना दिया डिड। अब ही सपोज कर लें, इसका बना रहा हूं, ही डिड, नॉट भी लगा दिया, लेकिन ये सेकंड फॉर्म तो यहां लगा ही दी ऑलरेडी, मतलब पास्ट की सेंस आ गई। अब बचा क्या? तो फर्स्ट फॉर्म में दोबारा इसको कन्वर्ट कर दो, इनको चेंज करो, अब तीनों को कॉपी में लिखो, फैन मूव, सॉरी फैन स्पैन, लेकिन नेगेटिव होगा फैन डिड नॉट स्पिन। बनाओ, लिख दो फटाफट। आई एट फूड पर नेगेटिव होगा, वेरी गुड, आई डिड नॉट ईट फूड। ये प्रैक्टिस के साथ पक्के होंगे, एकदम से नहीं होते, इट टेक्स टाइम। मैंने ग्रामर पढ़ाया, आई पहले था टीच, पढ़ाता हूं, पर मैंने पढ़ाया, आई टॉट। तो आपको अगर आता होगा टीच का टॉट बनता है तभी लिख पाओगे, इसलिए बोला था 3 फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी लिख के। आई टॉट ग्रामर, ए नहीं आएगा यहां, ए तभी आएगा अगर ग्रामर की एक किताब पढ़ाई है, एक टॉपिक, तब लिखूंगा आई टॉट अ टॉपिक ऑफ ग्रामर। ग्रामर मतलब जनरल नाउन है, इसमें एस नहीं लगेगा ना, आई टॉट ग्रामर। अब मैंने बोला मैंने नहीं पढ़ाया यार, आई डिड नॉट, बस ये फर्क है। आप समझे लॉजिक? नॉट मतलब क्योंकि डिड लगा दी है ना, सेकंड फॉर्म लग गई, चाहे हेल्पिंग वर्ब की लग गई, वो सेंस आगे की पास्ट है, तो बाकी चीज फिर प्रेजेंट में लेगी। लिख दिया? हेल्पिंग वर्ब तो आपको मिल गई। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज, वहां तो फिर भी कंफ्यूजन है, चॉइस करनी पड़ती है यार, सिंगुलर है तो डज लगाओ, प्लूरल है तो डू लगाओ, यहां कोई चॉइस नहीं, सबके साथ डिड। डिड नॉट ही लगेगा, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल। वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, शी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। डिड मिल गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब मिल गई, तो इंटेरोगेशन करना कितना आसान है। क्या करते हैं इंटेरोगेशन में? हेल्पिंग वर्ब उठाई, वाक्य के शुरू में प्लेस कर दी, और हेल्पिंग वर्ब है क्या सब में? डिड, कर दो प्लेस। डिड वी प्ले फुटबॉल, इन सबको बना दो इंटेरोगेशन। डिड ही सिंग अ सॉन्ग, लेकिन जब डिड लगाया तो वर्ब की फॉर्म कैसी रहेगी? फर्स्ट। रूल वही है ना, डिड लग गया तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट। बना दो फटाफट, इंटेरोगेशन कर दो 2-3 के, सैंपल बनाते चलो ना साथ साथ। थोड़ा क्लटर ज्यादा हो गया, मैं कम कर देता हूं। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव, आई एट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, डिड आई ईट फूड, डिड आई नॉट, एक वो वेरिएशन भी है। फिर जो नॉर्मल वाले हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव, उसके साथ अगर हम WH वर्ड लगा दें, वाई डिड आई ईट फूड, समझे? पैटर्न, हम क्या स्टडी कर रहे हैं? पैटर्न्स, कि कैसे सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन पैटर्न में चलेगी। तो बदला क्या हमने? डू डज की जगह लगा दिया डिड, और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट की फर्स्ट ही रही। डू डिड के साथ तो फर्स्ट ही आ रही है, डू डज के साथ भी फर्स्ट ही आती थी। डिफरेंस कहां आया? फर्स्ट फॉर्म एस या ES के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और सीधी सेकंड फॉर्म सबके साथ, खत्म कांड। नहीं,
मैंने ग्रामर पढ़ाया, आई टॉट ग्रामर। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच ग्रामर। मैंने नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच ग्रामर। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। मैं कॉलेज नहीं गया, मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज। वेंट, नहीं गया, डिड नॉट गो। डिड आई गो, व्हाई डिड आई गो, व्हेन डिड आई गो, हाउ डिड आई गो। आई वेंट टू कॉलेज बाय बस। हाउ डिड यू गो टू कॉलेज, डिड के साथ गो। हाउ डिड यू गो टू कॉलेज, आई वेंट टू कॉलेज बाय बस। डिड यू गो टू कॉलेज, यस आई वेंट टू कॉलेज। देखो अब यस नो के क्वेश्चन, डिड से पूछा उसने, डिड यू प्ले फुटबॉल, प्लेड नहीं, प्ले फर्स्ट फॉर्म, डिड लगा दिया। डिड यू प्ले फुटबॉल, आप आंसर दे रहे हो, यस आई प्लेड फुटबॉल। नो आई डिड नॉट प्ले। समझ रहे हैं कुछ बात? आएगा कैसे? प्रैक्टिस से। एक सैंपल लिख दो साथ में आप भी। मदर कुक्ड दाल, मदर कुक्ड दाल, मां ने दाल पकाई। अब देखो या भी आ सकता है, था थे थी भी आ सकता है, और ई भी आ सकता है लास्ट में। मां ने दाल पकाई, मतलब जो भी वर्ब होगी पास्ट में। मदर कुक्ड दाल, नहीं पकाई, डिड नॉट कुक ही रह जाएगा, है ना, वो तो हट गया अब। ठीक है, और क्या मां ने दाल पकाई, यही दिया हुआ है, मतलब हमारे पास ये वाला नहीं था, इससे पता करना है। तो मुझे पता है अगर सेकंड फॉर्म लग रही है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। शुरू करूंगा डिड से, डिड मदर, और जब मैंने डिड से शुरू कर दिया तो बेन वर्ब की या फर्स्ट फॉर्म ही लगाऊंगा, कुक दाल, और साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूरी वो लगा लो। फिर मैंने बोलना है क्या मां ने दाल नहीं पकाई। आप घर गए, आपको दाल बड़ी पसंद है, जाते पूछ रहे हो व्हाई डिडंट मदर कुक दाल, व्हाई डिड मदर नॉट कुक दाल, मां दाल क्यों नहीं पकाई, व्हाई डिड यू नॉट कुक दाल, डिड यू नॉट कुक दाल। मां बोलेगी नो आई डिड नॉट, नहीं पकाई। व्हाई डिड यू नॉट कुक दाल, उसके बाद आप क्या पूछोगे, क्यों, क्यों नहीं पकाई, व्हाई, है ना। हाउ डिड यू नॉट कुक दाल, कैसे नहीं बनाई तूने दाल, कारण बता, हाउ डिड यू नॉट कुक दाल। मां बोलेगी बिकॉज देयर इज नो दाल इन द हाउस, दाल इज फिनिश्ड, कुछ ऐसा सा बोलेगी। तो ये वाई या व्हाट या व्हेन आप लगा सकते हो। पैटर्न वही है, हमने क्या बदली, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन। टेंस जितने मर्जी कर लो, पैटर्न सब में यही मिलेगा। बस ये होता है जैसे इनमें हमें हेल्पिंग वर्ब खुद से डालनी पड़ रही है, दी नहीं है, लेकिन अब कुछ ऐसे आएंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ब दी होगी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रीअरेंज करना। चलें आगे, हो जाएगा क्लियर ये। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या बोलता है कि खाऊंगा, देखो हिंदी वाले वाक्य के अंत में क्या आएगा, गागेगी, खाऊंगा पीऊंगा जो भी बोल लो सब में यही आना है, गागेगी। पंखा चलता है, चला, मैं ग्रामर पढ़ाता हूं, पढ़ाया, पढ़ाऊंगा। ऐसे केसेस में हमें बड़ा आसान है। अब तो ये टफ वाले ये दो ही ज्यादा हैं, बाकी तो चलो हो ही जाता है काम। सब्जेक्ट के साथ ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, और हेल्पिंग वर्ब अब इसमें क्या लगेगी, और वर्ब की फॉर्म, और उसके साथ बस, बहुत आसान। वैसा ही है, मैं खाना खाऊंगा, खाना हमें पता है फूड लास्ट में आता है, और आई उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहां ये ध्यान रखें, ट्रेडिशनल ग्रामर, ब्रिटिश ग्रामर जिसको इंडियन इंग्लिश फॉलो करती है, हम अमेरिकन को फॉलो नहीं करते, ट्रेडिशनली हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, उसमें आई और वी के साथ लगता है शेल, बाकी सब के साथ लगता है विल। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश या जो अमेरिकन इंग्लिश से इन्फ्लुएंस होगी है ज्यादा, उसमें सबके साथ हम लोग विल ही लगा देते हैं, एक मिनट के लिए, ठीक है। हालांकि इसका ट्रेडिशनल रूल बता देता हूं, क्योंकि बैंकिंग में, पटवारी में, बाकी जगह भी क्वेश्चन टपकते रहते हैं। वहां क्या होता है,
पहले जरा इसको कर ले। अच्छा चलिए, तो सब्जेक्ट अगर है आई या वी तो लगा देंगे शेल, रेस्ट जो भी बचे सबके साथ यू वी दे, जो भी बचा सबके साथ विल। आई वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल। मतलब मैंने ये बोला कि आई वी इज इक्वल टू शेल, रेस्ट जितने भी बचे हमारे सब्जेक्ट सबके साथ विल। लेकिन मान लो ये मैं रिवर्स कर दूं तो क्या होगा? अब देखो, मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड। मैं गाना गाऊंगा, आई शैल सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाएगा, ही विल सिंग अ सॉन्ग। फिर मैं बोल रहा हूं, रिवर्स कर दिया, आई विल सिंग अ सॉन्ग, उससे भाव क्या निकलेगा? सर्टनिटी, या आप बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन। क्या भाव आ जाएगा? डिटर्मिनेशन, दृढ़ता का भाव आएगा कि यह काम मैं पक्का करूंगा। आई विल ईट आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम पक्का खाऊंगा। कैसे पता चला? विल लगा दिया जब। आई शैल मतलब सिंपल फ्यूचरिटी, होगा काम, होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट आई विल गो टू कॉलेज मतलब पक्का जा रहा हूं। वैसे रिवर्स कर दिया, ही विल ईट आइसक्रीम, वह आइसक्रीम खाएगा, सिंपल फ्यूचरिटी, फ्यूचर का एक्शन बता रहे हैं आप अभी कि खाएगा यार। अब फ्यूचर होता है अनसर्टन। लेकिन जब हमने बोला ही शैल ईट आइसक्रीम, मतलब उसको आइसक्रीम, उसमें क्या ऐड कर दिया हमने? डिटर्मिनेशन। बस ये फर्क है, समझे लॉजिक थोड़ा सा? ये फर्क है। बाकी ट्रेडिशनली कैसे चलेगा? आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। अब एक आध सैंपल लिख दे, पंखा चलेगा, क्या बनाओगे? पंखा चलेगा, फैन विल मूव या रन, कुछ भी लिख सकते हैं। मम्मी दाल पकाएगी, लिख दो फटाफट। मदर विल कुक दाल। मैं गाना गाऊंगा, आई शैल। बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, चिल्ड्रन विल। देखो सबके साथ विल ही लगता है आई वी को छोड़ के, चिल्ड्रन विल। हालांकि बोलने में आप आई के साथ विल भी लगा दो चलेगा। नॉर्मली पता क्या होता है? ऐसे लगे होता है, रिटर्न आपको ऐसे दिखेगा, आई वी यू दे, कुछ भी लगा होगा उसके साथ ये अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा के 2 एल, जो मर्जी पढ़ते रहो, विल शेल। पर वहां हमें अगर एक्यूरेट रीडिंग करनी है तो देखना है कॉन्टेक्स्ट। नॉर्मली देखो सुनने में तो आप सुनाई भी नहीं देगा विल और शेल। आई टॉक टू यू, सुनाई दिया आपको विल या शेल? आई टॉक टू यू, हिल बी हियर इन अ मोमेंट। बोलने में तो पता भी नहीं चलता विल बोल रहा हूं कि शेल बोल रहा हूं, पर मैं बोला ही शैल बी हियर इन अ मोमेंट, मतलब कंफर्म आने वाला है। अब ये किसको पता चलेगा? जिसको ग्रामर का नॉलेज है। नहीं समझे बात? समझ रहे हैं? जैसे नॉर्मली आप ना जब रूल्स पढ़ोगे ना, जैसे रूल ऑफ द रोड ही पढ़ने सपोज कर लो, उधर लिखा होता है ऑल पीपल या पीपल शैल ओबे द ट्रैफिक रूल्स। विल ओबे नहीं लिखा होगा, शैल ओबे, मतलब करने पड़ेंगे, डिटर्मिनेशन। समझे फर्क कहां दिखेगा? तो ग्रामर का फर्क दिखता है बेसिकली एक्चुअल यूजेज में। बोलने में हम फ्लेक्सिबल होते हैं तो कई चीजें बोल जाते हैं, तो मैंने बोलने में उतना फर्क नहीं भी पड़ेगा। बोलने में क्योंकि और भी चीजें हैं जिससे मैं डिटर्मिनेशन अपनी कन्वे कर सकता हूं। जैसे मैं तुझे पक्का, विल मतलब थ्रेट भी होता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल, तो आप उंगली उठा उठा के बोल रहे होंगे। आई शैल सी यू मतलब पता नहीं आएगा बंदा नहीं आएगा, आई विल, तो वहां वो विल डिटर्मिनेशन भी बताता है। ठीक है जी बात? नॉट लगाना है। अब देखो इसमें आसान क्या है जो मैंने बताया, बाकी के टेंस बड़े आसान है। कारण क्या होगा? अरे मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, हमें दिख गई, खुद से नहीं लगानी, ऑलरेडी दी हुई है। तो अब क्या करना है? नॉट कैसे लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। लगाएं? कोई एक सैंपल ले। दाल खाऊंगा मैं आज, मदर विल कुक। नहीं करना होगा तो बड़ा इजी। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमने पहले किए हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है नॉट। अगर हमने इंटेरोगेशन करनी है, किसकी मूवमेंट होती है, और अगर इसमें भी नॉट लगाना है तो विल तो यहां चला गया, इसकी जगह पे क्या बचा? अब मुझे बताओ क्या टफ है?
अब आपको पता क्या होना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होगी, बस इतना पता होना चाहिए, बाकी इजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, नेगेटिव में या मतलब हेल्पिंग वर्ब डू या डज। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म सबके साथ या डिड फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हो गया टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर। अब पैटर्न थोड़ी फैन विल रन, फैन विल नॉट रन, विल फैन रन, विल फैन नॉट रन, व्हाई विल फैन रन, व्हाई विल मदर कुक दाल, हाउ विल मदर कुक दाल, व्हेन विल मदर कुक दाल, आई शैल गो टू दिल्ली, व्हेन शैल आई गो टू दिल्ली, व्हेन शैल आई नॉट गो टू दिल्ली। क्या हो रहा है? इंडेफिनिट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। जितने भी आप टेंस कर रहे हो ना, उसमें देखो आप सिंपल एक पकड़ लो। आप जैसे देखा दिस इज चेयर, दिस कैन बी चेयर, दिस विल बी चेयर, दिस शुड बी चेयर, वो था होने की अवस्थाएं। चेयर है, थी, होगी, अवस्थाएं किसकी? किसी चीज के होने की, अस्तित्व बता रहे हैं। यहां पे क्रिया की अवस्था आ गई। आई ईट आइसक्रीम, खाता हूं। आई एट आइसक्रीम, खाई। आई विल ईट या आई शैल ईट, खाऊंगा। क्रिया की अवस्थाएं टेंस बता रहा है, होने की अवस्थाएं सिर्फ होने की हेल्पिंग वर्ब बता देती है अकेली। वहां मेन वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहां विल बी ने काम चला दिया। अरे हुआ ये कुछ समझे कॉन्सेप्ट? कॉन्टिन्यूस। सबका ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मैं सारे ले रहा हूं इकट्ठे क्योंकि अब कुछ भी नहीं है इसमें। आपने कॉपी पे क्या लिखना है? खाली मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के कॉम्बिनेशन, बाकी जरूरत ही नहीं है बार बार। सब्जेक्ट तो वही है, ऑब्जेक्ट वही है, क्या बदल रहा है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब कॉन्टिन्यूटी का भाव क्या होता है कि काम हो रहा है कब? जब स्पीकर ने बोला। जैसे पंखा चलता है, पर अभी थोड़ी चल रहा है। चलता है मतलब इसकी आदत है, मजबूरी है, इसकी क्वालिटी है, मुझे नहीं पता। आप पूछते सर डज दिस फैन रन, मैं बोलता हूं यस इट डज रन, चलता तो है, अभी नहीं चल रहा। मैं ऑन कर देता हूं। What is the fan doing? It is running. अभी चल रहा है, देखो सामने चल रहा है, मैं बोल रहा हूं काम हो रहा है। Fan is running. We are studying. Somebody is closing the doors. आवाज हो रही है ना, पीएन आ गया उधर ऊपर वाले दरवाजे, हमें ना बंद कर जाए, बंद करके जा रहा है। We are studying, we are learning. I am watching you, you are watching me. ये वो काम है जो अभी हो रहे हैं। ऐसे कामों को दर्शाने के लिए, प्रेजेंट में दर्शाने के लिए कॉन्टिन्यूस, पास्ट में दर्शाने के लिए पंखा चल रहा था, पक्षी उड़ रहे थे, हवाई जहाज गुजर रहा था, मैं नहा रहा था। नॉर्मली ये किसी कॉम्बिनेशन में आते हैं साथ, समझने के लिए हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल में यूज होंगे तो कॉम्बिनेशन में। जब उसने मुझे देखा मैं नहा रहा था, जब उसने मुझे देखा मैं पढ़ रहा था, मैं मोबाइल चला रहा था जब बिल्ली कूदी। कूदी पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन कैट जंप्ड आई वाज स्क्रॉलिंग माई मोबाइल। दोनों टेंस मिलके चलेंगे, समझने के लिए अलग अलग पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं बात कुछ? तो कॉन्टिन्यूटी वाले एक्शन, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब साथ में लगाना, बस। आई एम राइटिंग अ लेटर। अब देखो ये आसान है, क्यों? हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, मेन वर्ब आईएनजी हमें पता है, नॉट लगाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मदर इज नॉट कुकिंग दाल, इज मदर कुकिंग दाल। जब हेल्पिंग वर्ब है मेरे पास तो क्या इंटेरोगेटिव बना नहीं सकता मैं? क्या करते हैं इंटेरोगेशन में? इसको पहले ले जाते हैं, इज मदर कुकिंग दाल, एम आई राइटिंग अ लेटर, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, आर वी स्टडिंग ग्रामर, आर स्टूडेंट्स। अब आएगा इज एम आर, अब कब? कॉन्टिन्यूटी में। हालांकि इंडेफिनिट में भी आता है, पर उसमें आऊंगा बाद में, पहले सिंपल वाले कर लें। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? मतलब मुझे नहीं लगता दोबारा मुझे पूरी वो लिखने की जरूरत है। अब ये तो कॉन्सेप्ट समझ गए, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। क्या बदल रहा है? खाली दिस कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब। कॉन्टिन्यूस में क्या कॉम्बिनेशन है? इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बेसिकली ये आईएनजी है जो कॉन्टिन्यूटी दिखाता है। फैन इज मूविंग, फैन इज स्पिनिंग, फैन इज रोटेटिंग। नाउ अगर पास्ट में ले जाना है तो क्या करूं? सब कुछ यही रहेगा। इज एम आर का पास्ट क्या होता है? बस ये बदलना है। फैन वॉज रोटेटिंग, फैन वॉज मूविंग, आई वॉज स्टडिंग, शी वॉज वीपिंग, बेबी वॉज क्राइंग। समझे? पर क्राइंग
मतलब वो काम हो रहा था। पापा वॉज वॉचिंग टेलीविजन वाइल आई वॉज ईटिंग माई डिनर। पापा टीवी देख रहे थे, मैं डिनर खा रहा था। दोनों काम कंटिन्यूटी में चल रहे थे, पैरेलल। समझे कुछ? फ्यूचर में क्या होगा? वहां भी होगा ही, जैसे कि हो रहा होगा। देखो ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा है, रहे हैं, रही है। हिंदी में खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, ना। और पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में रहा होगा, रहे होंगे। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर विल बी, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? विल बी या शैल बी। रूल वही है, आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। प्राइम मिनिस्टर विल बी, और जितने भी कॉन्टिन्यूट होते हैं उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आनी ही है। डिलीवरिंग अ स्पीच, मम्मी दाल पका रही होगी कल भी, क्या करें? मदर विल बी कुकिंग दाल टुमारो एज वेल। हम कल भी यहीं 4 बजे पढ़ रहे होंगे। वी शैल बी स्टडिंग ग्रामर टुमारो एट 4 या 3 PM। कौन से सेंटेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में वो एक्शन जो हो रहा होगा है प्रेडिक्शन ही। समझे बात? मेन काम क्या नोट करना? विल बी शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मतलब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी कॉमन है, नहीं है? क्या बदला? इज एम आर, वॉज वर, विल बी शैल बी। और याद करो जब हमने पहले किया था इज एम आर, वॉज वर, विल बी शैल बी, जब ये अकेले होते हैं तो अवस्था बताते हैं, लेकिन अब इसके साथ आगे तो बता रहे हैं क्रिया की अवस्था। अवस्था फिर भी यही बताएगा। इज एम आर से पता चला ना कि प्रेजेंट है, वॉज वर से पता चला पास्ट है, विल बी शैल बी से पता चला फ्यूचर है। तो अवस्था क्रिया की फिर भी कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब ही बताएगी। मेन वर्ब तो वहीं बैठी है। आई एम क्राइंग, आई वॉज क्राइंग, आई शैल बी क्राइंग। आई भी वही है, क्राइंग भी वही है। समझे लॉजिक? तो क्या पता होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। परफेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों। परफेक्ट का अर्थ होता है काम खत्म हो गया। अब ये पंखा है, चलता है तब भी यही स्टेटस होगा, चल के रुक जाएगा तब भी यही स्टेटस होगा। पर मैं पता कैसे करूं कि परफेक्ट है कि प्रेजेंट है? नॉर्मली परफेक्ट का आइडिया हमें लगता है कि काम हुआ है कंप्लीट और उसका रिजल्ट दिख रहा है। मैं एक्सरसाइज कर चुका हूं। अब आप जब एक्सरसाइज करके निकले तो ऑब्वियस आप पसीने से भीगे हुए हैं, थके हुए हैं, आप बैठ जाते हैं, यार एक्सरसाइज करके आए हो, कंप्लीट हो गया एक्शन, तो उसका रिजल्ट दिख रहा है। मैंने खाना खा लिया है, मतलब खाना कंप्लीट हो गया। खाने की खाली थाली आपके सामने पड़ी है, उससे ये बात पता चल रहा है कि लेटर लिख लिया है, मतलब लेटर सामने लिखा हुआ, तभी पता चला ना। समझो ये बात। पंखा चल चुका है, गाड़ी चल चुकी है, तो गाड़ी को हाथ लगा के देखा तो गर्म है। माने कि परफेक्ट में हम वो एक्शंस लेते हैं, वो जो सेंस देते हैं कंप्लीशन की, कंप्लीट हो गया और अभी हुआ, अभी प्रेजेंट में। क्योंकि कंप्लीट होना इट ऑल्सो मे सजेस्ट दैट द एक्शन वाज इन द पास्ट। मैंने खाना खा लिया है। नॉर्मली क्या होता है, जब लिया है आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने खाना खाया तो प्रेजेंट, तो पास्ट इंडेफिनिट है। मतलब इसकी कंफ्यूजन कहां जाती है? सीधी पास्ट इंडेफिनिट के साथ। ठीक है जी। पर नॉर्मली हिंदी वाले वाक्यों के अंत में क्या आएगा? जैसे एक तो ये लिया है, किया है, ये सेंस भी आएगी इसमें। इसके अलावा नॉर्मल सेंस जो हम पढ़ते हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है, मतलब तीनों ये लिख लें आप कहीं। चुका, चुके, चुकी, है और साथ में किया है, लिया है, ये वाली चीज परफेक्ट का एक्शन है। अब मैं बाकी चीजें नहीं रिपीट कर रहा, क्या बता रहा हूं काम की बात। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? और इसमें फिर से वही दिक्कत है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ आई के साथ हैव, वी के साथ हैव।
बाकी सबके साथ जैसे यू दे उनके साथ भी हैव, प्लूरल के साथ भी हैव, और सिंगुलर के साथ हैज, ही शी इट हैज, और मेन वर्ब की फॉर्म हो जाएगी हर। बाकी वही है। मैं आइसक्रीम खाता हूं, आई ईट आइसक्रीम, खाता हूं, मैंने आइसक्रीम खा ली, खत्म होगी, कौन खाली पड़ा, आइसक्रीम खत्म है। आई हैव ईट एट आइसक्रीम। देखो मैं आइसक्रीम खाता हूं, पहले उसने बोला आप आइसक्रीम खाते हो, आई ईट आइसक्रीम, उसने रख दी, मैंने खाना शुरू कर दी, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम ईटिंग आइसक्रीम, खाली खत्म, आई हैव ईटन, फिनिश। पंखा चलता है, फैन रन्स, चल रहा है, फैन इज रनिंग, अब ये चल चुका है, बंद कर दिया हमने, फैन हैज रन, हो जाएगी बात। और तो मां दाल पकाती है, बनाओ, मदर हैज कुक्ड दाल, सीता गाना गा चुकी है, सीता हैज, ठीक है, सीता हैज संग द सॉन्ग, सिंग सैंग संग। मोहन तैर चुका है, मोहन हैज स्वम, स्विम स्वैम स्वम। हम ग्रामर पढ़ चुके हैं, हम, वी हैव रीड या स्टडी, तो स्टडी होगा तो स्टडीड हो जाएगा, रीड रेड रेड सेम ही होता है, बस बोलते डिफरेंट है। वी हैव स्टडीड ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट ग्रामर। आप समझ गए बात। नॉट लगाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब सामने है, जड़ दो उसके बाद, आई हैव नॉट स्टडीड ग्रामर, आई हैव नॉट ईटन आइसक्रीम, शी हैज नॉट संग अ सॉन्ग, वी हैव नॉट सॉर्ट ऑफ संग अ सॉन्ग, कुछ भी हो सकता है, जो भी काम, फैन हैज नॉट मूव्ड, ये नहीं चला है, मतलब वो भाव जिसमें हम लोग कंप्लीटेड एक्शन को सिग्निफाई करेंगे प्रेजेंट में, तो दैट विल कम अंडर प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट, ये बड़ा आसान है, हैज हैव का स्यापा भी खत्म, एक ही लगाना सबके साथ, हैड, और मेन वर्ब की फॉर्म थर्ड, बस। और बाकी पैटर्न वही है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, मैं कार्य खत्म कर चुका था, मतलब जिसमें है आया था, सब में था आ जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, मतलब कि पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो गया था जी, टीचर पढ़ा चुका था, वह मर चुका था, मैं काम खत्म कर चुका था। एक सैंपल ले रहा हूं, आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, नॉट, आई हैड नॉट कंप्लीटेड द टास्क, हैड मिल गया मुझे, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, हैड आई कंप्लीटेड द टास्क, had I not completed the task, when had I completed the task, how had I completed the task, why had I completed the task, I had taught grammar, when had I taught grammar, how had I taught grammar, सारे वेरिएशन वही, बदला क्या, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है had, मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म, बस। तो याद क्या रखना है मुझे, कंप्लीटेड एक्शन प्रेजेंट में चुका है, चुके हैं या लिया है, किया है, मतलब काम खत्म हो गया, बस सीधी बात। यहां पे खत्म हो चुका था, रोगी मर चुका था, डॉक्टर जा चुका था, दाल पक चुकी थी, पापा ऑफिस के लिए निकल चुके थे, वह मुझे पीट चुका था, मैं मार खा चुका था, फोन चला चुका था, पत्र लिख चुका था, सारे। अब फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो गया होगा, 5 बजे तक क्लास खत्म होगी, 6 बजे मैं घर पहुंच गया होऊंगा, 7 बजे हम खाना खा चुके होंगे। देखो जहां है था वहां उसकी जगह क्या आ जाएगा, अब होंगे, फ्यूचर में चला गया एक्शन जी, वो पर्टिकुलर काम हो चुका होगा। 2030 तक भारत आजाद हो चुका होगा गुलामी से, कैसी गुलामी, आर्थिक गुलामी से, है ना। 2025 तक हम बीसीए कर चुके होंगे। सारे एक्शन फ्यूचर परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, मतलब यहां ये ध्यान रखना है, विल और शैल जब लग जाते हैं तो फिर हैज की कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो गई, यहां बचा हैव। वर्ब की फॉर्म क्या रहेगी, थर्ड, ये पक्का है। और वही रूल है आई वी के साथ, बाकी सबके साथ। हम बीसीए कर चुके होंगे, वी शैल हैव कंप्लीटेड बीसीए इन 2025।
2027 तक एमसीए कर चुके होंगे। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई एमसीए इन 2027। कल 10 बजे तक पापा मुझे पीट चुके होंगे। फादर विल हैव बीटन मी बिफोर 7 PM। सारे एक्शन हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर परफेक्ट, पर ध्यान रखना है वही एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे। मई महीने तक अगले साल भी बाढ़ आ चुकी होगी। अब इसको मैं देर के साथ भी बना सकता हूं। देर विल बी हम बोलते थे, देर विल बी फ्लड इन द रिवर बाय मई नेक्स्ट ईयर, ऐसा भी बन जाता है ना। या नदी बह रही होगी या बह चुकी होगी, कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हो। रिवर विल हैव फ्लोन, शैल हैव फ्लोन, मतलब ये अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप क्या बोलना चाहते हो। समझ गए बात? परफेक्ट। बेसिक टेंस यही है। इसमें अभी पैसिव टेंस है, पर पैसिव आज नहीं, आज मैंने सिर्फ यही कराना। एक चीज और है, वो करनी है बस, फटाफट खत्म, कुछ नहीं और। अब लेंगे एक स्पेशल कंडीशन, वो कॉन्टिन्यूस की ही कंडीशन है, हालांकि उसको हम सेपरेट टेंस की तरह पढ़ लेते हैं। क्या कंडीशन है? बस ये पढ़, खत्म, फिर 5 मिनट और। कॉन्टिन्यूस पढ़ा, पंखा चल रहा है, देखो अभी भी चल रहा है। अब क्या किया मैंने, कॉन्टिन्यूटी तो मुझे पता है, कैसे बताते हैं? इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यही है। अरे वही तो किया, भी विल बी शेल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कॉन्टिन्यूटी के साथ दे दिया टाइम, तो सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं बता सकता, बस ये स्यापा है। मैं पढ़ा रहा हूं ग्रामर, आई एम टीचिंग ग्रामर, पर मैंने बोलना है कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं ग्रामर, तो मैं कॉन्टिन्यूस में नहीं बोल सकता। इंग्लिश ये बोलता है ग्रामर हमारा कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता आई एम टीचिंग ग्रामर फॉर 1 आवर, वो गलत है। बस आप समझे बात, लॉजिक क्या है? कॉन्टिन्यूटी ही है, मैं समझ रहा हूं, वो ठीक लग रहा है, सुनने में वही आएगा, रहा है, रहे हैं, रही है, वही आएगा। रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट में, फ्यूचर में रहे होंगे, रहे होगा, वही आएगा, सुनने में ठीक आएगा। लेकिन जब टाइम साथ में बोल दिया उसने, टाइम कैसा बोल दिया, चाहे ये बोल दिया कि कितने बजे से, चाहे दे दिया अंतराल की इतने घंटे से, इतने दिनों से, कुछ भी दे दिया, चाहे पीरियड ऑफ टाइम है, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम है, दोनों ही केसेस में हमारा टेंस बदल जाना इंग्लिश में। हिंदी में तो बड़ा आसान है ना, हिंदी में आसान है, पंखा 2 घंटे से चल रहा है, लेकिन इंग्लिश में वो फैन इज रनिंग फॉर 2 आवर नहीं होगा। बस यहीं पे गलती करते हैं हम, टेंस की मेन गलती। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वाली लिख रहा हूं, अब जैसे पंखा चल रहा है तो हमने लिखा फैन इज रनिंग। अब मैं बोलता हूं पंखा 1 घंटे से चल रहा है, एग्जाम्पल, तो फैन, बाकी रूल वही है, वो दिमाग वही रखना है, हैज सिंगुलर के लिए फैन सिंगुलर है, तो इज रनिंग की बजाय लिखना पड़ेगा हैज बीन रनिंग। एक चीज ये, अब टाइम भी तो डालना है। टाइम डालने के लिए मुझे 2 ऑप्शन दिए हैं, 2 प्रेपोजिशन दी। एक प्रेपोजिशन है, एक हमारे पास है सिंस और एक है फॉर। फॉर लगता है जहां अंतराल दिया है, जैसे 2 घंटे से, पर ये नहीं पता, इसको बोलते हैं अनिश्चित समय, इनडेफिनिट टाइम। 2 घंटे तो ठीक है, या 1 घंटा ठीक है, पर कौन सा, 3 से 4 वाला, 3:15 से 4:15 वाला, वी डोंट नो, कोई भी 1 घंटा दिया। तो हमने बोला फॉर 1 आवर, कितनी देर से चल रहा है, फॉर 1 आवर। फॉर लगेगा अगर दिया है अंतराल जो निश्चित वक्त नहीं है, निश्चित वक्त नहीं है। अगर निश्चित है, निश्चित क्या होता, 3 बजे से चल रहा है जब हम क्लास में आए, 3 बजे डेफिनिट, तो फॉर नहीं लगेगा, फिर सिंस 3 PM या 3 o'clock, जो भी आप लगाना चाहे। आप समझे? अब मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं 1 घंटे से, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर फॉर 1 आवर। अब मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर सिंस, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूं, बचपन से, फिक्स्ड वक्त, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। समझे? दादी बचपन से सुंदर रही है,
दादी हैज बीन ब्यूटीफुल, ये मैंने आपको अभी कराया नहीं है, ये उसमें आता है, चलो इसकी कर लेंगे एक्सप्लेनेशन। अच्छा चलो और कर लेते हैं कोई, जैसे मम्मी 15 मिनट से चाय बना रही है, मदर सिंगुलर है, हैज बीन मेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स। मम्मी सुबह से पराठे पका रही है, मदर हैज बीन मेकिंग पराठाज सिंस मॉर्निंग। भारत सदियों से गुलामी से लड़ रहा है, इंडिया हैज बीन फाइटिंग स्लेवरी फॉर सेंचुरीज। अंतराल कौन सी सेंचुरीज, वो थोड़ी बताया, फॉर सेंचुरीज। हो जाएगा क्लियर। अब इसमें दूसरा झगड़ा, नॉट कैसे लगाना। अब नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब तो बड़ी है, तो हैज बीन नॉट करूं। जब भी हेल्पिंग वर्ब दो से ज्यादा शब्दों की हो, एक से ज्यादा होगी तो दो हो गए, तो हेल्पिंग वर्ब के बीच में जड़ देना है, मतलब पहले वर्ड के बाद। और अगर मूवमेंट भी करानी है तो फर्स्ट की करानी, समझे। जैसे मदर हैज बीन कुकिंग दाल, मदर हैज नॉट बीन कुकिंग दाल, हैज मदर बीन कुकिंग दाल, बाकी वहीं रहा, हैज इधर को आ गया। समझे बात, कुछ वहां तक पहुंचे जहां जा रहा हूं मैं, ठीक। मतलब हमें मूवमेंट करानी है तो फर्स्ट हिस्से की, नॉट भी लगाना तो फर्स्ट के बाद। ऐसा ही विल और शैल में भी, विल भी शैल भी होगा। जैसे फादर विल बी टीचिंग मी, फादर विल नॉट बी टीचिंग मी, विल फादर बी टीचिंग मी, व्हाई विल फादर बी टीचिंग मी, हाउ विल फादर बी टीचिंग मी। ठीक हो जाएगा जी। अब मान लो मुझे करना है, सिंपल सी बात है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट में क्या लगा, हैज हैव, बाकी सब कॉमन है। पास्ट बनाने के लिए क्या किया जाएगा, आप दिमाग लगाओ, क्या ऑप्शन होती है पास्ट में, हैड, कुछ बचा ही नहीं है ना, बाकी सब सही है, क्या लगा देंगे, हैड। और इसमें और आसान है, सिंगुलर प्लूरल का भी कुछ नहीं देखना, सबके साथ हैड। उधर तो देखना पड़ रहा था सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, यहां नहीं देखना। फ्यूचर में परफेक्ट वाला लगेगा, उधर क्या था, विल हैव, शैल हैव। देखो हेल्पिंग वर्ब कितनी बड़ी होगी अब, विल हैव बीन। तो जब नॉट लगाऊंगा, आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग ग्रामर, शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग ग्रामर, वी शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा। मतलब शैल और विल के बाद आएगा वो नॉट। और जब मूव भी करना है, विल शी बी, विल शी हैव बीन, ऐसा आएगा। मतलब मूवमेंट किसकी होगी, विल और शैल। समझ रहे हैं बात है। ये कितनी टाइप हुई है टोटल, 12 नहीं हुई। प्रेजेंट की कितनी, 4, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट की भी 4, फ्यूचर की भी 4। बाकी कल प्रैक्टिस।